हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको आज अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बीएसएससी का सीरियल 3 का एग्ज़ाम लेटेस्ट पैटर्न पे जीके जीएस का 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लाया गया, जिसका कि आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें। इससे पहले इसी पैटर्न पे 2 और सेट डाला गया, नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 करा कि निम्नलिखित में से कौन अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता के लेखक हैं। ये पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक जो चित्तरंजन दास है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो 4 नंबर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम की रचना किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना किए थे। अगला प्रश्न संख्या करा है कि महासागर में समान लवणता वाले स्थान को किससे दर्शाया जाता है या जुड़ा रहता है? तो समान लवणता को आइसोहेलाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो 4 नंबर। आइसोहेल हो जाता है समधूप रेखाएं को आइसोहेल कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नर्मदा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। बाकी ये सभी नदी पूर्ववर्ती नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल है? तो इसमें से जो है केवलादेव जो है यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल है और इन्हें जो है 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो सी नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि किस दिन डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो इसे जो है त्रैवर्नियर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमायुंगडुंग हिमनद जो कि तिब्बत में स्थित है, यहीं से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा है कि 1920 में स्थापित अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है? तो यह जो है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के पश्चिमी जिला में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था? तो यह अनुमोदन किया गया था कराची अधिवेशन, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और 1931 का सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से थे? कोफी अन्नान जो है यह जो है यूएनओ के महासचिव बने थे। तो यह जो है किस देश के? तो कोफी अन्नान घाना के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाना है? स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है निरपक टुटेज को जाना जाता है, जबकि श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है, लेकिन स्वर्ण क्रांति का जनक जो है निरपेक्ष टुटेज का है। स्वर्ण क्रांति में आता है बागवानी, फसल, फल उत्पादन वगैरह। अगला प्रश्न क्या है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जिसका कि 1911 ईस्वी में किया गया था। डूरन रेखा अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी को चुना गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1942 ईस्वी में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, जबकि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या करा है कि अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है बने हैं DY चंद्रचूड़, जबकि 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे यू ललित। और YV चंद्रचूड़ यह सबसे अधिक समय तक सर्वाधिक समय तक रहने वाले CJI हैं। सर्वाधिक समय तक रहे थे, अधिकतम कार्यकाल इन्हीं का था, YV चंद्रचूड़ का। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न करा 5 अगस्त 2022 को किस देश ने सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता। तो भारत ने जीता, बांग्लादेश को हरा करके। हराया किसे है, तो बांग्लादेश को हरा करके जीता है, बांग्लादेश को हराया है और जो है भारत जीता है। अगला प्रश्न करा कि प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा था। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक है किरण देसाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। कह रहा भारत के किस वायसराय कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थे। इनको फांसी दिया गया था 5 मार्च 1931 सॉरी 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च को 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया था। तो वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। और जन गण मन बोले तो जन गण जो है राष्ट्रगान जो है जनगण गाया गया था सबसे पहले 1911 ईस्वी में। यह भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। WHO शॉर्ट में बोला जाता है। WHO की स्थापना हुई थी 7 मई 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर रहेगा। 7 मई 1948 ईस्वी को। 7 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना था। 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है फिनलैंड को। यहाँ काफ़ी सारे झीलें हैं, इसलिए इसे जो है 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एन ऑटोबायोग्राफिक आत्मकथा किसका नाम है। एन ऑटोबायोग्राफी जो है आत्मकथा किस व्यक्ति का है, तो यह जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आंसर प्रश्न का 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेताजी के जीवनी है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक किसकी जीवनी है, तो यह जो है मनोहर पर्रिकर की जीवनी। यह हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं और ये गोवा के मुख्यमंत्री भी थे। ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र को जो है आँख कहा जाता है, जिससे कि चक्षु भी आपको कहीं कहीं मिला लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन है क्या, 2 नंबर। अगला सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक का लेखक आपको जो है मोहम्मद हामिद अंसारी है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। इसका राजधानी जो है ढाका है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। दिरहम जो है UAE की मुद्रा है। थाईलैंड का बहत मुद्रा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है भारतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। कथक जो है उत्तर भारत का है। कथकली केरल का जो है कथकली है। और यूपी ले लें या नॉर्थ इंडिया का जो है नॉर्थ इंडिया का क्या, नॉर्थ इंडिया का कथक है उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का क्या है, तो कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अबू धाबी किसकी राजधानी है। अबू धाबी UAE की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो हेलसिंकी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इटली की राजधानी
रोम है। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या, तो अगला प्रश्न क्या है कि किसने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित अपनी खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। तो नोबेल पुरस्कार 2022 स्वांते पावो के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बाकर कप किस खेल से संबंधित है। बाकर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है काजिल कुंभ मरुस्थल स्थित है किस देश में। काजिम कुंभ मरुस्थल यह जो स्थित है उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2034 का एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी जो है रियाद के द्वारा किया जाएगा। 2030 के खेलों की मेजबानी जो है दोहा के द्वारा किया जाएगा। और 2026 के खेल जो है जापान में आयोजन किया जाएगा। 2022 का जो है एशियाई खेल जो है आयोजन किया गया चीन में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया। यह जो है सम्मानित किया गया स्वाति पीरामल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है किस तारीख को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो A नंबर हो जाएगा। 20 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है योजनाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना और मूल्यांकन करना, ये सभी कार्य होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, D नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नाटक नागानंद का लेखक। नागानंद का लेखक कौन है, तो नागानंद और रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आंसर 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से किसने वर्ष 1944 में सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना किया था। तो 1944 में सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना जो है किया गया था दुर्गा राम मंचरा के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो A नंबर है, दुर्गा राम मंचरा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इस पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण भारत चीन और भारत पाक युद्ध था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की चर्चा ऊपर किया गया था। कौन सा पंचवर्षीय योजना भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और भारत चाइना युद्ध हुआ था। तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो C नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था। तो यह जो है जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय लिया था। कश्मीर जो है विलय पत्र के आधार पर शामिल हुआ था भारत में विलय पत्र के द्वारा। और जो है हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। वर्तमान के अनुसार इस प्रश्न का आंसर देना पहले 552 होता था, लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को, तब वर्तमान में 550 हो जाता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा D नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो C नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत कथन हमें चुनना है। पावो क्रिस्टेसस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यह सही है। नीलम्बो न्यूसिफेरा भारत का राष्ट्रीय फूल है, सही है। इसका सभी का जो है वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। फाइकस या फिकस बेंगालेसिस भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, यह भी सही है, बरगद का पेड़ का नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय पशु है, गलत, राष्ट्रीय पशु नहीं, मैग्नीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है जो कि आम का नाम है। ऑप्शन नंबर ये हो जाए। राष्ट्रीय पशु का नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस होता है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आंसर प्रश्न में नहीं पूछा इसलिए आंसर हो जाएगा
4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के किसी भी राज्य में किसी विधान परिषद को बनाया या समाप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो यह जो है राज्य के विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संसद उसे जो है हटा सकता है या ला सकता है विधान परिषद को। ऑप्शन विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में है, उसे बनाना या विघटन करने के। विधान सभा रहेगा तो विधानसभा का जो है 170 में होता है और विधानमंडल की चर्चा 168 में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? कौन सा अनुच्छेद बताना ऑप्शन के गणित। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। 20 में जो है किसी एक जुर्म के लिए दोषों के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। 16 में किसी भी नियोजन में समानता का अधिकार है। 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव नहीं किया जा सकता। करा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जे ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। एनरिको फर्मी ने जो है पहली बार जो है विस्फोट किया था, नाभिकीय विस्फोट किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है? भारत की पूर्ववर्ती नदी जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सभी नदियाँ जो है पूर्ववर्ती नदियाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि साइंस का प्रश्न आ गया, 20 साइंस का प्रश्न रहेगा। पादप किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कांसा मिश्र धातु है, किसका किसका मिश्रण है? कांसा जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु रहता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो 2 नंबर है। तांबा और टीन का मिश्रण रहता है, सॉरी तांबा और जस्ता का मिश्रण जो है पीतल रहता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल रहता है। ऑप्शन आ जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वोल्ट मीटर से वोल्ट को मापा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से संबंधित नहीं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो है रहता है क्या? तो अंगूठा रहता है, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली रहता है। तो इसमें जो है क्या रहता है कि इसमें जो है एफ एम सी याद रखिए। एफ से हो जाएगा फोर्स, एफ से मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट, तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, बल और धारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। प्रतिरोध जो है संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदृश का उदाहरण है? सदृश का उदाहरण है तो आलू और शकरकंद सदृश का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ए नंबर। दोनों जो है कंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में बताता है? तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रकृति में द्विपरमाणुक नहीं है? द्विपरमाणुक नहीं, नाइट्रोजन को जो है लिखा जाता है N2, ऑक्सीजन को भी O2 लिखा जाता है, तो ये सभी द्विपरमाणुक में है। क्लोरीन को भी Cl2 लिखा जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फ्लोरीन भी नहीं, फ्लोरीन का भी जो है नहीं होता है। आयोडीन का भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा क्या? कार्बन को सिर्फ C लिखा जाता है, जेनॉन का Xe लिखा जाता है। इसमें जो है कोई भी 1 2 नहीं लिखा जाता है, इसलिए हो जाएगा क्या? एकल परमाणुक है कार्बन और जीनोन। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है प्रतिरोध की इकाई होता है क्या? तो ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस इस्पात में मौजूद नहीं होता? स्टेनलेस इस्पात में जो है टंगस्टन मौजूद नहीं होता, बाकी लोहा, क्रोमियम, निकल मौजूद रहता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? सबसे बड़ा समूह ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर्थ्रोपोडा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एनेलिडा में जो है केचुआ वगैरह आता है। अगला प्रश्न क्या करें कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो यह क्या होता है? पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या कि श्वास लेते समय हमारे फेफड़े के अंदर का दाब क्या होता है? अंदर का दाब जो है घट जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि धनायन द्वारा वहन किया जाने वाला आवेश है? धनायन जो है धन
नकारात्मक आवेश को वहन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है। ब्रायोफाइटा की विशेषता क्या नहीं है? तो उसमें संवहनी ऊतक जो है रहता है, ये जो है विकसित नहीं रहता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आयोडीन के अणु क्रिस्टल जालक में किसके द्वारा संगठित होते हैं? तो आयोडीन के अणु जो है क्रिस्टल जालक में लंदन बल के द्वारा संघनित रहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सल्फा दवाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि, जिसे कि सल्फा ड्रग्स भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा जीवाणुनाशक दवाएं। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किन से परिघटना के कारण होता है? तो यह जो है अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्रुवन की घटना एकमात्र प्रकाश में ही घटित हो सकता है, ध्वनि वगैरह में नहीं होता। प्रकाश में सिर्फ ध्रुवन की घटना घटती है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कोहनी और घुटनी में हिंज जो है ज्वाइंट पाया जाता है। इसे इंग्लिश में हिंज ज्वाइंट कहा जाता है, हिंदी में कब्जा संधि। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? एक कोशिकीय जीवों का समूह है इसमें छांटना, क्योंकि सभी एक कोशिकीय होना चाहिए। खमीर, अमीबा, जीवाणु, ये सभी एक कोशिकीय है। आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न संख्या था। सॉरी, एक प्रश्न और बचा हुआ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सॉरी, वही प्रश्न रिपीटेड है, इसलिए आप जो है अगला सेट जल्द ही लाया जाएगा। एग्ज़ाम जो है बीएसएससी का कैंसिल किया गया, उसका जल्द ही 45 दिनों के अंदर एग्ज़ाम होगा, इसलिए रेगुलर एक सेट को लाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।